ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भगवत्यै सीतायै नमः। भगवते हनुमते नमः। With all enthusiasm and joy, once again we are starting रामचरितमानस। ऐसे लग रहा है जैसे इसके लिए इंतज़ार करते हैं कब रामचरितमानस फिर पढ़ने वाले हैं। इतना आनंद आता है रामचरितमानस में, क्योंकि मानस सरोवर है। रामचरितमानस श्री राम जी के चरित्र के रूप में जो मानसरोवर है, जिस मानसरोवर के दर्शन के लिए, कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए कितनी यात्रा करके जाते हैं और जाके एक बार डुबकी करके आते हैं तो ऐसे लग रहा है कि जीवन सार्थक हो गया। पर ये अपने घर में ही मानसरोवर है, अपनी जगह पे ही मानसरोवर, इसमें डूब करके हम गोता लगाएंगे। पृष्ठ 51। एहि विधि निज गुण दोष कही, विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरि सिरुनाई, सबहि बहुरि सिरुनाई, बरनउँ रघुबर बिसद जसु, बरनउँ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई, सुनि कलि कलुष नसाई। यही विधि माने इस प्रकार निज गुण दोष कही, मेरे गुण दोषों को मैंने बोल दिया, अर्थात गुण नहीं है केवल दोष है। निज गुण दोष कही सबहि बहुरी सिरुनाई, सब जितने भी ये चराचर प्रपंच में, ये जगत में जितने भी जीव राशि हैं, सबही बहुरी बार बार अनेक बार सिरुनाई, उनको नाम नमस्कार करके, बरनमु रघुबर विशद जस, मैं अभी रघुवर अर्थात श्री राम जी के विशद माने अगाध असीम जस की मैं अभी वर्णन करने जा रहा हूँ। सुनी खली कलुष नसाई, खली युग का जो कलुष है इतना ज़्यादा है, उसको सोच करके मैं अभी बोल रहा हूँ। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते। नशाई जाग बलिक जो कथा सुहाई, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कही हूँ सोई संवाद बखानी, कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। कितना सुंदर चरित्र है कि बड़े बड़े ऋषियों ने इसको पढ़ करके सुन करके अपना जीवन सार्थक किया। याज्ञवल्क्य जी जो कथा सुहाई, जिनको सुहावनी लगी, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। बहुरी उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। अब देखिएगा, मैं कुछ कह रहा हूँ, जानते हो किसने कहा था? याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज को बोला था। ये कितना अच्छा लगता है ना, कि कितने बरस हो गए उनके, उनको पता नहीं कितने हजारों बरस बीत गए हैं। वही कथा मैं तुमको सुनाने, आपको वर्णन करके, बखानी माने विस्तार से बोल रहा हूँ। सुनहु सकल सज्जन सुखमानी, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुषुंडी ही दीना, सोई शिव काग भुषुंडी ही दीना,
राम भगत अधिकारी चीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा। शंभु कीन यह चरित्र सुहावा, शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा। सबसे पहले रामायण को रचने वाले वाल्मीकि ऋषि नहीं है, रामायण के चरित्र को रचाने वाले कौन है? भगवान शंकर जी। शंभु कीन यह चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा करी उमा ही सुनावा। बहुत कृपा करी उन्होंने उमा जी को, पार्वती जी को सुनाया। सोई शिव काग भुषुंडी ही दीना। एक और दूसरे ऋषि, तो उनका नाम है काक भुषुंडी ऋषि। बहुत अच्छे ऋषि वो, बहुत अच्छे, आज भी सुना रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं तो आज इसी समय कैलाश पर्वत में, कैलाश मानसरोवर में काकभूषुंडी ऋषि उसको सुना रहे हैं। किनको सुना रहे? गरुड़ जी को सुना रहे हैं। माने वो तो हर समय प्रतिदिन जैसे हम बैठते हैं वैसे काक कौवे के रूप में आते हैं, कौवे के रूप में आकर के मानसरोवर में, और गरुड़ जी आते हैं, दोनों आकर के काकभूषुंडी सुनाते हैं, गरुड़ जी सुनते हैं। आज भी सुना रहे हैं, यही प्रतीति है। आज भी सुना रहे, माने कोई उसकी सीमा ही नहीं है, हर समय सुनाते ही रहते हैं। उनको भगवान शंकर जी ने सुनाया। किनको? काक। क्यों सुनाया? राम भगत अधिकारी चीना, राम भक्ति उनके हृदय में, जो उनको चुन करके उनको सुनाया। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, ते श्रोता बक्ता समशीला। संवदरसी संवदरसी जानहि हरि लीला। समदर्शी जानहि हरि लीला। ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा। याज्ञवल्क्य ऋषि काकभूषुंडी ऋषि से उसको पाए, उस कथा को पाए। तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, उन्होंने फिर भरद्वाज जी को सुनाया। ते श्रोता वक्ता समशीला, दोनों श्रोता और वक्ता दोनों ही एक प्रकार के अद्भुत चरित्र वाले हैं। समदर्शी, समदर्शी का मतलब है प्रपंच में किसी को उसे भेद से नहीं देखते। सिया राम मैं सब जग जानी, जान ही हरि लीला, वो हरि लीला को अच्छी तरह जानते हैं। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं, और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, जानहि तीन काल निज ज्ञाना। करतलगत आमलक समाना, करतलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, और जे हरि भगत सुजाना। कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना, कहि सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इस चरित्र को गा करके उन्होंने वो सिद्धि पाई। त्रिकाल ज्ञानी कैसे बने? राम जी के चरित्र को पढ़ करके इतनी शक्ति आती है। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समान। आमलक माने आंवला, जैसे आंवला हमारे हाथ में हथेली में रखा रहता है, हम जानते हैं उसको आंवला है, इसमें कोई संदेह नहीं रहता। वैसे ये लोग तीनों कालों को देखते हैं, ये ऋषि तीनों कालों को देखते हैं। और जे हरि भगत सुजाना, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं।
मैं पुनि निज गुर सन सुनी, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, समझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत, तब अति रहे अचेत, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, कथा राम कै गूढ़, किमि समझौ में जीव जड़, किमि समझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। कलिमल ग्रसित विमूढ़। थकते ही नहीं अपने दोषों को बोलते बोलते तुलसीदास थकते ही नहीं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी। वाराह क्षेत्र मुझे अभी याद नहीं कहाँ, वाराह क्षेत्र में भगवान जहाँ वराह का अवतार लिए थे वो वराह क्षेत्र कहलाते हैं, देखता हूँ। तो वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। मैं लड़कपन के कारण बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। मतलब क्या बोलते हैं उसको मिस्चिफ, बहुत क्या बोलते हिंदी में क्या बोलते हैं, नटखट था मैं, नटखट। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। मेरे पास तो गुण थे नहीं। तो बोलते हैं एक विरोचन को और एक समझ लो, एक असुर को और एक देवता को ब्रह्म ज्ञान का पाठ चल रहा था। तो ब्रह्म ज्ञान के पाठ चलते समय तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में बोलते हैं, तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ऐसे बोलते बोल रहे हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। तो देवता ने समझ लिया, अर्थात मेरे में जो शक्ति है, मेरे में जो अंदर आत्मा है वो ब्रह्म है। तो असुर ने समझ लिया मैं ही हूँ ब्रह्म, अर्थात मैं ही तो शरीरधारी मैं हूँ ब्रह्म। तो ये अंतर है। एक ही कथा जब सुनाई जाती है तो दो लोग दूसरे समझते हैं, और मैं तो मूढ़ था, मैं कहाँ समझता कथा को, मैं तो समझा ही नहीं। अब जाकर के मुझे विवेक आ रहा है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।